आज हम देखेंगे क्लास 8th में रा का अन्य व्यंजनों से संयोग। देखिए, रा व्यंजन को अन्य व्यंजनों के साथ मिलाते हुए निम्नलिखित नियमों का पालन करना होता है। देखिए, जैसे कि पहला नियम है हमारा, यदि आधे व्यंजन के बाद रा जुड़ता है तो यह उसके नीचे प्रयुक्त होता है, मतलब यह अक्षर के नीचे पहुंच जाता है। जैसे देखिए, पा प्लस रा है, यहाँ पर पा हमारा आधा है क्योंकि हलंत लगा हुआ है तो प्रा हो गया। इस प्रकार से शब्द हमारे बनेंगे प्रथम। यदि अगर हम गा में लगा रहे हैं तो ग्रीवा, वा में लगा रहे हैं तो व्रत। इसी प्रकार से दूसरा हमारा नियम है टा प्लस डा के साथ रा इस रूप में। देखिए, ये जो यहाँ पर मैंने मात्रा बनाई हुई है, इस प्रकार से वर्ण में नीचे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि ट प्लस रा बराबर देखिए ट्रा हो गया। इसी तरह से ट्रक, राष्ट्र, डा में जुड़ेगा तो डा प्लस रा ड्र, ड्रम, ट्राम। ठीक है, हमारा तीसरा नियम है हा में रा मिलने पर इसका रूप पाई वाले वर्णों की भांति हो जाता है। जिस प्रकार से पाई वाले शब्द होते हैं, जैसे कि बड़ा की मात्रा जो जुड़ती है वो पाई कहलाती है, तो पाई वाले शब्दों की तरह ही हो जाता है। जैसे कि ह्रस्व, ह्रास आदि। सा में रा मिलाने पर इसका रूप इस प्रकार से हो जाता है कि देखिए, जब सा में रा मिलेगा तो देखिए सा प्लस रा बराबर स्रा, तो श्रोत, सहस्त्र। पांचवा नियम है हमारा, जब रा के साथ कोई स्वर नहीं होता तो यह अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। जब रा के साथ कोई स्वर ना हो, या मतलब कि आ से लेकर के आ तक के कोई भी वर्ण ना हो, तो फिर रा कहाँ लगता है? वर्ण के अगले वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे देखिए, रा के इस रूप को रेफ कहते हैं। जब ऊपर लगता है वह रा तो उसको हम क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं। जैसे कि देखिए, का है, का हमारा व्यंजन है, लेकिन दोनों ही हमारे का और माँ हमारे दोनों ही व्यंजन है, लेकिन इसमें कोई भी हमारा क्या नहीं है? स्वर नहीं है। तो रा हमारा कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, जिसे हम क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं। कर्म, चर्म, वर्ण, इसी प्रकार से हमारे कई वर्ण होते हैं। हमारा नेक्स्ट नियम है, कुछ वर्ण संयुक्त होने पर भिन्न रूप धारण कर लेते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी है जो हिंदी वर्णमाला में स्थान पा चुके हैं। देखिए, कुछ वर्ण ऐसे भी है जो संयुक्त रूप होता है, जैसे कि छ। देखिए, का प्लस शा बराबर छ बन रहा है। ये संयुक्त व्यंजन है, लेकिन फिर भी ये हमारे वर्णमाला में आ चुके हैं। जैसे कि क्षण, क्षमा, ता प्लस रा त्र, पत्र, मित्र। चलिए, अब इसका त्र रूप भी देखने को मिलता है जो कि मान्य है। तो इस तरीके से अगर हम पत्र लिखते हैं तो ये भी हमारा मान्य है। मित्र, देखिए, यदि हमें ये शब्द मिलता है इस तरीके से बनाने में तो ये हमारा हिंदी वर्णमाला में मान्य है। देखिए, जैसे कि ज प्लस इया ज्ञा, ज्ञान, स प्लस र स्र, श्रवण। ऐसे कई वर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द तथा धा के रूप में समानता के कारण होने वाली अशुद्धियों को दूर करने हेतु द के दय रूप को भी प्रयोग किया जाता है। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि विद्या जैसे हमने लिखा तो यहाँ पर दा और या मतलब दय मिला हुआ है, लेकिन कई बार हम अशुद्ध रूप कर देते तो उसको धा बना देते, जबकि ये दय और धा में समानता हो रही है, जिस कारण हमसे अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो हम इस प्रकार से विद्या लिख सकते हैं, या फिर देखिए विद्यार्थी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। विद्यालय, विद्यालय ये क्या है? हमारा अशुद्ध रूप है, तो ये हमारा विद्यालय शुद्ध रूप है। हम यदि इस तरीके से लिखते तो ये भी हमारा शुद्ध है, और इस तरीके से लिखते तो ये भी हमारा शुद्ध है। व्यंजन द्वित्व, जब कोई व्यंजन अपने जैसे समरूप व्यंजन से मिलता है तो ऐसे संयोग को व्यंजन द्वित्व कहते हैं। देखिए, जब कोई भी व्यंजन अपने ही जैसे व्यंजन से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन द्वित्व कहते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर का प्लस का है बराबर क इक्का, च प्लस च बराबर च बच्चा, माँ प्लस माँ बराबर म चम्मच। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक व्यंजन दूसरे व्यंजन एक ही जैसे व्यंजन से मिल रहा है। ठीक है, का वर्ग आदि पांचों वर्गों जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के दूसरे और चौथे वर्णों का द्वित्व नहीं होता है। देखिए, का से लेकर के पा तक के जो वर्ग होते हैं हमारे, इसमें से दूसरे नंबर का और चौथे नंबर का जो वर्ण होता है वो द्वित्व नहीं होता है, केवल उनका संयोग होता है। देखिए, क प्लस ख, देखिए कख, मक्खन,
त प्लस थ थ तथ्य। इस प्रकार से। लाइक एंड सब्सक्राइब।